नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर की रामसर साइट के हैदरपुर वेटलैंड क्षेत्र में आयोजित जल संरक्षण के कार्यक्रम पानी की पाठशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि सहारनपुर मंडलायुक्त डॉक्टर रुपेश कुमार ने पद्मश्री उमाशंकर पांडे, पद्मश्री कमल सिंह चौहान, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान अस्तोमा सदगमय व कर्पूर गौरम करुणावतारम गीत ने संपूर्ण वातावरण भक्तिमय बना दिया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडलायुक्त डॉक्टर रुपेश कुमार सहित पद्मश्री उमाशंकर पांडे, पद्मश्री कमल सिंह चौहान, नदीमैन रमाकांत सिंह का शॉल ओढ़ाकर और पौधा भेंट कर सम्मानित करते हुए सभी का स्वागत किया। इसके बाद स्कूली बच्चों ने सामूहिक नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। जिसके बाद जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा कि जल है तो कल है, इसके बावजूद जल बेहद बर्बाद किया जा रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। हम हमेशा से सुनते आए हैं जल ही जीवन है, जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन के सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध एक बहुमूल्य संसाधन है, या यूं कहें कि यही सभी सजीवों के जीने का आधार है। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु इसमें से 97% पानी खारा है जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% है। इसमें से भी 2% पानी ग्लेशियर और बर्फ के रूप में है। इस प्रकार सही मायने में 1% पानी ही मानव के उपयोग के लिए उपलब्ध है। एक कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने समूह नृत्य करते हुए जल संरक्षण पर नुक्कड़ नाटिका, एकल गीत पे बचाओ बहाओ न जल आदि जल संरक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत कर जल बचाओ को संदेश दिया। वहीं कार्यक्रम को एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा, पद्मश्री कमल सिंह चौहान, पद्मश्री सेठपाल सिंह, पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने संबोधित किया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में मुख्य अतिथि सहारनपुर मंडलायुक्त डॉक्टर रुपेश कुमार ने अपने संबोधन में जल संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जल ही जीवन का अर्थ है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं और पर्यावरण संरक्षण के लिए इसका बचाव जरूरी है, क्योंकि यह मानव, पशु पक्षी, कृषि और उद्योगों का आधार है। पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया है कि इस जनपद के जितने स्कूल्स हैं उनके बच्चे इस अभियान से जुड़े, जल संचयन पे जोर हम लोग दें। तो जल संकट गहरा रहा है समय के साथ। हमारे यहाँ 6 डार्क ब्लॉक हैं, तो उस सब से निजात पाने के लिए, पानी की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए, एक जन सहभागिता बढ़ाने के लिए, उस दृष्टि से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। आपने शपथ भी दिलाई है आज जी। उसमें क्या आपने शपथ में मेन फोकस वही है कि जल संचयन को बढ़ावा दें, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दें और वृक्षारोपण करें, पानी को वेस्ट ना होने दें। इन्हीं सब बिंदुओं पर सर, आपने कहा है कि पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है। मुजफ्फरनगर में फैक्ट्रियों में ज्यादातर पन्नी कचरे का प्रयोग किया जा रहा है ईंधन के रूप में, उससे बड़ा प्रदूषण। कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही सर। इसको हम कराते हैं, इसमें कार्रवाई कराते हैं। पराली से भी होता है, इंडस्ट्रीज से भी होता है। मैंने दोनों बातें बताई। पक्षी विहार बन रहा है सर यहाँ मुजफ्फरनगर में, इस क्षेत्र में, इसके बारे में क्या कहेंगे? पक्षी विहार है, इसको और प्रमोट करने की आवश्यकता है। पक्षी विहार तो है, पक्षी बाहर से आते हैं यहाँ पे, साइबेरिया से भी आते हैं। आज 2000 से अधिक बच्चे आए हैं, बच्चे इस पाठशाला में, जल की पाठशाला में। तो आप मुजफ्फरनगर के 9 ब्लॉकों में से 6 ब्लॉक क्रिटिकल अथवा सेमी क्रिटिकल स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो ये गंगा और जमुना के दोआब में स्थित यह जल के रूप में बड़ा प्रसिद्ध जगह थी। बहुत यहाँ प्राकृतिक रूप से जल बहुत ज्यादा पाया जाता था, लेकिन आज ने हम लोगों ने अतिदोहन करके इसको क्रिटिकल श्रेणी में पहुंचा दिया है। उसी भाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए, प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आज यह पानी की पाठशाला आयोजित की गई है। हमने सोनाली नदी और गंगा नदी के इस तट पे दोनों तरफ अपार जलराशि है, इसीलिए आयोजित किया है कि बच्चे और जो बुद्धिजीवी हैं वो देखें। और यह हैदरपुर वेटलैंड जो पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है, 12 सिंघा और डॉल्फिन साइटिंग भी यहाँ होती है, उसको जन जन तक पहुंचे, पूरे विश्व में पहुंचे और इस पर्यटन स्थल को सभी लोग जान पाए और इस प्राकृतिक धरोहर को हम लोग संरक्षित कर सकें, विकसित कर सकें, आने वाले पर्यटकों के लिए बेहतर एक माहौल दे सके। यही हमारा प्रयास है। विदेशी पक्षियों का देसी डेरा भी कहा जाता है। हाँ, ये यहाँ पर्याप्त मात्रा में वृक्ष है, बहुत ही ज्यादा दोनों तरफ अगाध जलराशि है। पक्षियों के लिए ये कि अभयारण्य की तरह एक सुरक्षित जगह है, इसीलिए यहाँ पक्षी आते हैं। हम आप सभी को से अनुरोध करते हैं कि सभी तक जन जन तक पहुँचाइए, तो लोग हैदरपुर वेटलैंड आए और इस प्रकृति के इस मनोरम दृश्य का आनंद लें। जनपद वासियों को क्या संदेश देंगे? मैं जनपद वासियों चाहता हूँ कि आप लोग जाने कि आपके जनपद में प्रकृति की इतनी बड़ी धरोहर है। आप लोग आए, खुद दूसरों को भी लाएं।
यहाँ भ्रमण कराएं, आनंद लें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।